सुप्रभात बच्चों। आज कक्षा 9वीं के अंतर्गत हम स्पर्श भाग से पाठ 2 दुख का अधिकार यह चैप्टर पढ़ेंगे। पहला चैप्टर धूल है जिसे सीबीएसई ने हटा दिया है, इसलिए हम सीधे दुख का अधिकार पाठ 2 से जुड़ेंगे। इस कहानी के लेखक हैं यशपाल जी। यशपाल जी का परिचय मैं आपको दे दूं संक्षिप्त में। यशपाल जी हमेशा सामाजिक गतिविधियों पर, प्राचीन सामाजिक नियमों पर और उनमें जटिल रूढ़िवादियों पर कुठाराघात करते हैं अपने लेखनी के माध्यम से। अपने कलम के माध्यम से वो समाज में फैले विभिन्न अंधविश्वासों को और उनकी जड़ता को समाप्त करने का प्रयास करते हैं। दुख का अधिकार भी बिल्कुल एक भारतीय समाज में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसके घर वालों पर जो कुछ गुजरता है और उनके पास आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, लेकिन उन्हें जो मृत्यु भोज, सूतक या अन्य नियमों का पालन करना पड़ता है, उन सब के बारे में लिखा गया है। आइए सीधे जुड़ते हैं। पोशाक से आप सभी परिचित हैं। पोशाक अर्थात वस्त्र, और वस्त्र किसी भी व्यक्ति के वस्त्र के पहनावे को देखकर हम उसके रहन सहन और उनके पद प्रतिष्ठा का पता लगाते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है पुस्तक के माध्यम से कि किसी भी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें समाज में उसका दर्जा और अधिकार का पता चलता है तथा उस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का पता चलता है। ये एक स्वाभाविक बात है। हम सभी इस बात को भलीभांति जानते हैं कि वस्त्रों को देखकर ही हम उस व्यक्ति के बारे में, वो कैसा है, क्या है, रहन सहन, हम उसके दूर तक भविष्यवाणी कर लेते हैं। अब ये हमारे अंदर की अतिशयोक्तिपूर्ण व्यवहार है या क्या है, ये हमें जानना चाहिए। आइए फिलहाल हम कहानी से जुड़ते हैं। खरबूजे बेचने वाली स्त्री बेटे को मरे हुए एक दिन ही हुआ था और वह बिना 13वीं किए फल बेचने आ गई थी, इसलिए लोग सूतक मानकर उससे खरबूजे नहीं खरीद रहे थे। आप सभी को पता होगा, हमारे आसपास भी चलता है कि जैसे ही किसी घर में कोई मृत्यु हो जाती है, घर को छूत माना जाता है। और यहाँ पर सूतक शब्द आया है। सूतक का मतलब छूत। ये सूतक शब्द 2 समय में प्रयोग होता है। सूतक जब किसी घर में किसी बच्चे का जन्म होता है तब, या किसी घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तब उस घर में सूतक लग जाता है और कुछ कार्यक्रम करके और कुछ नियम विधि विधान करके फिर घर को पवित्र किया जाता है। इसे ही सूतक कहते हैं। सूतक का सीधा अर्थ है छूत। कहानी के मूल पर चलते हैं। आखिर दुख का अधिकार कैसी चीज़ों को बयां करता है। उस स्त्री का लड़का एक दिन मुंह अंधेरे खेत में से खरबूजे तोड़ रहा था कि वह गीली मेड़ की तरावट में आराम करते सांप पर उसका पैर पड़ गया और सांप ने उस लड़के को डस लिया। देखिए कहानी की सार्थकता ये बहुत ही जल्दी उस मोड़ पर पहुंचा रही हमें कि क्या हुआ था। सीधी सी बात है, इनके घर में नदी का कछार था, नदी के किनारे कछार था जहाँ पर खरबूजे होते थे और इन्हीं खरबूजों को बेच करके अपने परिवार का पालन पोषण वो करते थे। कभी कभी बाज़ार में खुद खरबूजे लेकर सौदा करने चला जाता था, या कभी कभी सौदे पर माँ को वहाँ पर बिठा करके खुद खरबूजे तोड़कर लाकर बाज़ार में बेचता था। इस तरह से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। अचानक उसको सुबह सुबह जब वो खरबूजा तोड़ रहा था तभी सांप ने उसको डस लिया और इस पर उसकी माँ ने ओझा से झाड़ फूँक कराया। आज भी कई जगहों पर चले जाइए, आप ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आप मोहला मानपुर के जंगल क्षेत्रों में चले जाइए, अबुझमाड़ या ओरछा के क्षेत्रों पर चले जाइए। वहाँ पर आज भी सांप के काटने पर झाड़ फूँक या जड़ी बूटियों से इलाज करते हैं। तो उस स्त्री ने भी अपने बच्चे, 23 वर्ष का था उसका बच्चा, अपने बच्चे को बचाने के लिए उसने भी झाड़ फूँक ओझा बुलाकर किया, पर उसका कोई प्रभाव ना पड़ा और उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। अब वह स्त्री, ये लोग काफ़ी गरीब थे, आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर थी, एकमात्र कमाने वाला था वह भी अब चल बसा।
अब वह स्त्री अपने बहू और नातियों को, उस जो लड़का था इस स्त्री का जो पुत्र था, उसकी एक पत्नी थी और उसके 2 बच्चे थे। अब वो पुत्र की मृत्यु हो गई तो अपनी बहू और नातियों को भूख में बिलखते देख ना सकी और घर में अनाज का एक दाना भी नहीं था। तो घर में जो खरबूज रखे थे उन्हीं खरबूजों को लेकर वह बाजार में सौदा करने चली गई। अब खरबूजे बेचने के लिए जैसे ही बैठी, आसपास के लोगों ने उसको ताना मारना शुरू कर दिया। जैसे मैंने यहाँ पर देखिए कि घर में सूतक है और अपना मुंह दिखाने आई हैं, ईमान धर्म है कि नहीं। वहीं पर एक परचून बेचने वाला कहता था कि इसकी आत्मा मर गई है, सिर्फ रोटी के लिए इसकी मरती है, जवान बेटे को मरे अभी 2 दिन भी नहीं हुए और ये बाजार चली आई। इस तरह के विभिन्न बातों का ताना सुनकर वो घुटनों में सिर गड़ाए फपक फपक कर रोप रही थी। उसे देखकर लेखक के मन में, यशपाल जी के मन में क्या आता है देखिए, सहानुभूति आई। वो चाहता था कि उसके पास जाकर उसका हाल चाल पूछे, उसका कारण पूछे रोने का। हालांकि उसने पास के दुकान वाले से पूरी बात पूछ ली। जब उसे पता चला उसके जवान बेटे की मृत्यु के बारे में, तो वो उस स्त्री के पास जाना चाहते थे, परंतु उस स्त्री के कटे फटे धूल धूसरित कपड़े और लेखक के कपड़ों में जमीन आसमान का अंतर था। और इसी कपड़ों के बाधा की वजह से वो उस स्त्री की व्यथा सुनने उसके पास नहीं जा सकता था। इस तरह से कई बार वस्त्र अड़चन बन जाते हैं किसी व्यक्ति विशेष से किसी व्यक्ति को जुड़ने में। अब आइए कहानी का सार मुख्य बिंदु क्या है, मैं उसके आधार पर चलता हूँ। बाजार की स्थिति, बाजार में जैसी स्त्री खरबूजे बेचने पहुंची, वहाँ पर सभी लोगों ने उनको ताना मारना शुरू कर दिया। सभी लोग उसको हेय दृष्टि से देखने लगे कि कैसी महिला है, जवान बेटे के मरने पर भी इसको सिर्फ कमाई की पड़ी है। कई प्रकार के ताने उसको सुनने पड़े, लेकिन उन्हें क्या पता उनके घर में चूल्हा भी नहीं जला है और चूल्हा जलाने के लिए उसे खरबूजे बेचने की आवश्यकता है। अब सबको पता चल गया, कोई उनको देखकर थूकता था, कोई गाली देता था और इस तरह के कारण होने के वजह से वह किसी के पास अपनी बात ना बता सकती, सिर्फ फपक फपक कर रोती थी और कोई भी लोग सूतक जान करके उस महिला का खरबूजा नहीं खरीदते थे, जिससे काफ़ी तकलीफ उनकी बढ़ी हुई थी। उसी बीच एक घटना हुई। पास में एक संभ्रांत महिला, संभ्रांत का मतलब आप समझिए एक अच्छे घर के संपन्न परिवार की एक महिला, उसके भी जवान बेटे की मृत्यु हो गई। अब जैसे ही जवान बेटे की मृत्यु हुई, वो जो महिला है, जो वो संपन्न घराने की महिला है, उसको हर 10-15 मिनट बाद होश आता था और फिर बेहोश हो जाती थी। और इस तरह से वो 2.5 महीने तक बिस्तर में पड़ी रही और उसके सिरहाने पर हमेशा डॉक्टर बैठा रहता था। वो 2.5 महीने तक अपने बेटे का दुख मनाती रही और हर 15 मिनट में वो बेहोश हो जाती थी। और जैसे ही वो होश में आती, उसको अपना बेटा याद आता था, फिर बेहोश हो जाती थी और डॉक्टर के भरोसे वो 2.5 महीने तक उस हालत में रही और बाद में वो ठीक हो गई। अब यहाँ पर मैं इस बात को, यशपाल जी ने 2 महिलाओं का, एक गरीब परिवार की महिला जिसके घर खाने को दाना नहीं है और एक अमीर परिवार की महिला, दुख दोनों का एक ही बराबर है, लेकिन इसमें से दुख मनाने का अधिकार किसको है? कौन अपने बेटे के मृत्यु पर दुख मना पाया? इस कहानी के शीर्षक की सार्थकता को दर्शाता है। दुख का अधिकार किसे है? मैंने 2 बातें लिखी हैं, निर्धन को दुख मनाने का अधिकार और संभ्रांत महिला का दुख। क्या निर्धन महिला से बढ़कर संभ्रांत महिला का दुख था? दोनों के बेटे थे, दोनों का दुख बराबर है, दोनों ने जवान बेटे को खोया था, लेकिन एक के पास घर में बैठकर रोने का समय है और अधिकार है, लेकिन एक के पास इतना भी अधिकार नहीं, क्योंकि उसे जो जीवित हैं उन्हें भी पालना है और मन ही मन अपने बेटे को याद करके रोना भी है। धन्यवाद।